हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज टॉपिक को आगे इंक्रीज करते हैं, बढ़ते आगे पढ़ते हैं। क्या चीज़ पढ़ना है? लास्ट टॉपिक हम लोगों ने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ा था और आज आप लोगों को दो चीज़ हम बताएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। दोनों को कंपेयर करके बताएंगे। कंपेयर इसलिए करेंगे ताकि दोनों चीज़ें बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाए। जब हम इससे पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात किया था, जिसे विशिष्ट चालकता आपने बोला था, उसके बारे में जब डिस्कशन किया था तो ये कहा था कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वही इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कैसे दिखाते हैं? एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आपका क्या आएगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें उपस्थित जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी वही आपकी क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो या कोई भी कंडक्टिविटी हो, वो कंसंट्रेशन वेरी करने से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो वेरी करता है। अगर आयनों की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ज्यादा से ज्यादा आयनों में टूटता है तो डेफिनेटली उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इतने ही वॉल्यूम में, मान लेते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई सॉल्वेंट और उसमें हमने मिला दिया और इतना ही उसका आयतन, और उस समय अगर मान लेते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम से कम आयनों में टूटता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है जो पार्शियली डिसोसिएट होता है सॉल्वेंट में, ऐसा हमें पता है वाटर में। तो अगर वो पार्शियली डिसोसिएट हो तो मतलब कम से कम नंबर में अगर वो डिसोसिएट हो रहा है और आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कंडक्टिविटी लो होगी, क्योंकि कंडक्ट कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आयंस करते हैं। तो आयंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, हद तक ही पूरा डिपेंड करता है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, उसके नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है दोनों को जरा हम अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। जब इसकी और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस लेते हैं, यहाँ पे 1 मोलर आयंस की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ फिक्स्ड और डिफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन देखिए, एकदम सिंपल है। दोनों को हम डिफरेंशिएट करके आपको चीजें बताएंगे। इसको अवेरेज करते हैं। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी था, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टिंग पावर होगी वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। आइए यहाँ पे समझते हैं। एक हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और एक मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है दोनों को समझिए। जब इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो ये होता है हमारे, ये पावर होंगे कंडक्टिंग पावर। ओके। कंडक्टिंग पावर ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय, यहाँ पे एक टर्म लाते हैं, फर्निश्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ an electrolyte in definite amount of solution। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेफिनेट अमाउंट या डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन हो गया, यानी कंडक्टिंग पावर होगी किसकी? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम किसी फिक्स्ड सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने के बाद वो जितने आयंस को फर्निश्ड करता है, डिसोसिएट करता है,
और उसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी वही क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसी को हम मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे जहाँ पे हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा वहां पे 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिखेंगे। इसी की डेफिनेशन कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस furnished by 1 मोल, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन definite वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ से, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा M से। ये मोलर कंडक्टिविटी और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर। अब जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं इस चीज को समझिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आपने कप्पा से इंडिकेट किया था। यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट है ये कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी चीज को जब यहाँ पे लिखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन यहाँ पे Cm लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल में है और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट में। ओके, किसी भी सॉल्यूशन के एक फिक्स्ड वॉल्यूम में यहाँ पे इक्विवेलेंट में लिया गया और यहाँ पे किस में लिया गया, मोल में कंसंट्रेशन है। ओके, तो ये बात समझ। अब हमारे पास यहाँ पे C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई, इसकी वैल्यू होती है 1 बाई VEQ। VEQ क्या है, आपका वॉल्यूम है। ओके, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V वॉल्यूम सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है। यहाँ पे Cm की जो वैल्यू होगी वो 1 बाई Vm। इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व V क्यूबिक सेंटीमीटर या V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। या ml में हो सकता है ये चीज, या V वॉल्यूम इसका हो सकता है। ओके, अब अगर इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखिए। अगर इस चीज को पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल करके आता है, ये देखिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन 1 बाई VEQ। यहाँ पे क्या हो सकता है, हेलो डियर स्टूडेंट, लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा वहां पे। आइए अब समझते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लैम्डा EQ। इसको लैम्डा से भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं बुक में मैंने ढूंढा था, ये लैम्डा से इसको बोला जाता है। देखिएगा ये BQ ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू कप्पा इंटू यहाँ पे V इक्विवेलेंट। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा EQ। क्लियर। सेम चीज जब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट अप करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मोलर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मोलर। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और यहाँ पे आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को नॉर्मलिटी से मेजर करेंगे और इसको हम मेजर करेंगे मोलारिटी से। क्लियर। जब इसको नॉर्मलिटी और इसको मोलारिटी से कोरिलेट करेंगे तो एक नया वैल्यू हमारे पास आएगा। और नया वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं VEQ इज इक्वल टू
1000 अपॉन नॉर्मलिटी क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला किसे, जब n नॉर्मल सोल्यूशन होगा आपके पास, इसका मतलब n इक्विवेलेंट ऑफ, हम इस तरीके से कह सकते हैं, n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में n ग्राम इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक चीज 1000 इसलिए आया क्योंकि 1 लीटर को हमने किस में लिया, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर में लिया, इसीलिए यहाँ पे आ गया। यहाँ आप कह लीजिए कि ml में लिया, इसीलिए इसकी वैल्यू 1000। तो हम यहाँ पे जब रखेंगे इस वैल्यू को, तो ये एक निकल करके dq की वैल्यू आएगा। फिर हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आपके पास कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। एक फार्मूला हमारे पास आ जाता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन बनाते चलिएगा। डियर स्टूडेंट 1 इक्वेशन कर लीजिएगा, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 इक्वेशन कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पे 3 इक्वेशन कर लीजिएगा, इसको आप 4 इक्वेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज सेम चीज हमारे पास यहाँ पे 1 इक्वेशन कर लीजिएगा, इसको आप कर लीजिएगा 2 इक्वेशन कर लीजिएगा, फिर 2 नहीं, हाँ इसको 2 रखिए और इसको 3 कर दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका 2 इक्वेशन आ गया। अब जब 3 इक्वेशन की बात करेंगे, यहाँ पे वही वैल्यू हम रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, यानी जब मोलरिटी में हम इसका कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सोल्यूशन में जब डिसॉल्व होगा, तो 1 लीटर सोल्यूशन को हम जब ml में लिखेंगे तो 1000 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे Vm इज इक्वल टू आपके पास 1000 अपॉन मोलरिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, वो वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन में आपके मोलरिटी, ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रखें। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3rd हो गया। क्लियर, ओके, इस फार्मूले से हम चीजों को निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, ये बात देखिए। इसको डिफाइन करने के लिए आप इस चीज को 1000 अपॉन नॉर्मलिटी हो गया, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ओके, यहाँ पे ये चीज हो गया। क्लियर, जब डियर स्टूडेंट इतना हम लोग पढ़ लेते तो हमें यूनिट निकालने के लिए आता है, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे ये चीज समझना है। ठीक, तो आइए इसको इरेज करते हैं और यहाँ से इसकी यूनिट को निकालते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे ये बात देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी जिसे आप इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। हमें पता है इसकी वैल्यू ये है, इस इक्वेशन निकालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, कप्पा इनटू इसका वॉल्यूम इन इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, इसको जब आपको सॉल्व करना होगा तो आपको पता है कप्पा की जो वैल्यू होती है, वो इसकी जो यूनिट होती है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी पहले निकाल चुके थे। इनटू करके यहाँ पे वॉल्यूम इक्विवेलेंट में दिखा है, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर हमेशा लिखेंगे अपॉन में ये क्यूब। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर इक्विवेलेंट इनवर्स, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आ गया इसकी यूनिट। क्लियर, दूसरा यूनिट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
अगर इस तरीके से लिख दिए, ओम इनवर्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, और करके यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा से, इस तरीके से ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अदरवाइज ओमेगा इनवर्स को आप सीमेन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो सीमेन लिखना होगा तो यहाँ पे एस लिख देंगे, और करके एक नया ये यूनिट भी हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये 3 यूनिट आपके पास है, 3 यूनिट ही है, एक ही यूनिट ओमेगा, यही ओम को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से भी मिल सकता है आपको, और सीमेन से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब सीमेन। इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में निकालेंगे, और इसकी जो आपकी यूनिट आती है उस यूनिट को हम कैसे निकालते हैं, देखिए इधर का इरेज करते हैं। ओके, इस फार्मूले से निकालेंगे, फिर से वैसे निकालेंगे जैसे इसके केस में आपने निकाला था। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम मोलरिटी में दे रखा है, तो मोलरिटी में दे रखा है, तो फिर से यहाँ पे जहाँ पे आपने इक्विवेलेंट लिखा था वहां पे अपॉन में मोल लिख देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये चीज होता है कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरीके से कप्पा की वैल्यू होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू कर दीजिए, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन में यहाँ पे मोल। अब इस चीज को सॉल्व करिए तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या होगा मोल इनवर्स। ओके, ये वैल्यू इसका आ गया। फिर इसको आप ओमेगा से इंडिकेट कर सकते हैं, ओमेगा से इस चीज को दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी हमारे पास बात आती है कि सेंटीमीटर, सीमेन को सेंटीमीटर जो दे रखा होता है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे ये सारी वैल्यू वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चीजों को बता दिया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। रिलेशनशिप बिटवीन molar conductivity and equivalent conductivity। ओके, इसके बीच में हमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो इस रिलेशन को कैसे निकालते हैं ये देखिए, हमें पता है दोनों के फार्मूले को हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था। अब दोनों के फार्मूले को अगर ड्राइव कर लिया था तो आपको पता है कि कैसे इसको लिखेंगे। आइए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सीधे सीधे मैथमेटिकल टर्म आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कर देते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो आपने लिखा था कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। क्लियर स्टूडेंट, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सारा वैल्यू आपका यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 1000 और सर ये कैंसिल आपका हो जाएगा, नॉर्मलिटी ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू ये बचेगा नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। एक नया सा फार्मूला आपके पास ड्राइव होता है। अब नॉर्मलिटी की वैल्यू को और जरा सा हम डिफाइन करते हैं। नॉर्मलिटी को कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मलिटी की अभी हमने देखा था, इसको लिख सकते हैं अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अपॉन, यहाँ पे क्या है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ पा रहे, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे चूंकि कोई भी सब्सटेंस होगा ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका मास अपॉन इसकी जो इक्विवेलेंट मास होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कभी भी आपको अगर निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमेशा होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में इसकी जो इक्विवेलेंट मास, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले को अगर यहाँ हम पुट करते हैं और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी चीज का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स फिर से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फिर से हम लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ रखेंगे तो देखिए फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इरेज करते हैं, ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इस जगह पे लिख रहे हैं, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, इस पूरे पोर्शन की जगह पे हम कौन सा वैल्यू रख दें, ये मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मास अपॉन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, अपॉन में टोटल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यानी मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ पाएगी, इसकी वैल्यू समझे, ये वैल्यू आपका ये है, ये वैल्यू आपका ये है। अब ये वैल्यू कहां से निकालना है, किसी भी चीज का अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके मास से और इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, उसके मास को जो भी मास गिवन है उससे आप क्या करिए, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दीजिए। और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट निकालना होगा कभी भी, तो वहां पे मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक फार्मूला फाइंड होगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो स्टूडेंट देखिए कैसे सॉल्व होगा, क्या वैल्यू लास्ट तक हमें निकल करके आता है। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ये चीज पता है, अपॉन में आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा ये चीज, इनटू ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये चीज आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन में यहां पे हो जाएगा आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आपके पास ये पोर्शन बचा
मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ये एक नया सा फार्मूला आपके पास। क्लियर? आई होप चीजें समझ में आ गया होगा कि कैसे किसका फार्मूला मॉलिक्यूलर मास और क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। अब अगर इसमें से मान लेते 3 वैल्यू पता है, कुछ भी आपको निकालना है, अगर यही निकालना होगा मोलर कंडक्टिविटी, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक नया सा फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी का ये फार्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, इसमें से कोई भी फार्मूले आप यूज करके मोलर कंडक्टिविटी और इसमें अगर कोई रिलेशन आपको दिखा है कि मॉलिक्यूलर मास इलेक्ट्रोलाइट का दे रखा और उसका इक्विवेलेंट मास अगर आप निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली आप अगर कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दे रखा और उसका नाम आपको पता है, फार्मूला पता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता चल जाएगा और उसकी इक्विवेलेंट मास भी आप निकाल लेंगे और इस फार्मूले में रख करके आप इन दोनों में से जो भी चाहिए वो निकाल सकते हैं अगर एक वैल्यू पता है तो। ओके, तो इस तरीके से ये फार्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा आगे कैसे वो करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।